हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के हिंदी में तीसरा लेसन है गोस्वामी तुलसीदास, उनका अध्ययन करेंगे। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लेते हैं, उसके बाद से उनके दोहे का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है उसमें थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं। राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में विख्यात है। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है और इनका जन्म राजापुर के ज़िला बांदा में सन 1532 ईस्वी को हुआ था। तो शिवराज सिंह ने इनका जन्म 1583 ईस्वी को माना है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म 1589 को स्वीकार किया है। इसी प्रकार मंजी सिंह के जन्म में कोई भी ये तय नहीं कर पाता कि इनका जन्म कब हुआ है। इनके जन्म के बारे में अनेकों मतभेद मिलते हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो श्री रामचरितमानस हैं, विनय पत्रिका हैं, कवितावली हैं, गीतावली हैं। इनकी भाषा शैली ब्रज और अवधी है। शैली चौपाई, दोहा, गेय पद, लोकगीत है। और इनका निधन 1623 ईस्वी को हुआ था। साहित्य में स्थान राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। चलिए इनके दोहे का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें भरत जी को मना करके लौटा लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, रामचंद्र जी को लौटाने भरत जी। इस दोहे में उनके संबंध में मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों की स्त्रियों की भी प्रतिक्रिया का वर्णन है। चलिए देखते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दिन्य तजिराज जात मनावन रघुबरही भरत सरस को आज। एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को भरत का पूर्ण अधिकार था। जो पिता ने उन्हें राज्य दिया था उसे दूसरा किसी का अधिकार नहीं था, उस पर सिर्फ भरत का अधिकार था। लेकिन फिर भी उस राज्य का वो त्याग कर दिए हैं और पैदल ही मनाने के लिए रघुबर को यानी रामचंद्र को मनाने के लिए पैदल ही फलाहार करते हुए भरत जी जा रहे हैं। इनके समान कौन है, अर्थात इनका कोई पद लेने वाला नहीं है, इनका कोई सामना करने वाला नहीं है। ये राम के ही अनुरागी हैं, त्यागी और विरागी भी हैं। भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु। भरत का आचरण प्रेम भक्ति और भाईचारे का आचरण है। कहत सुनत दुख दूषण हरणु, इसका वर्णन करने और सुनने से ही दुख दूर हो जाता है। जो किछु कहब थोर सखी सोई। भरत जी का जो श्री रामचंद्र जी के प्रति जो आचरण है, जो उनसे संबंध है, उसके संबंध में कुछ भी कहा जाए वो बहुत ही थोड़ा है। राम बंधु अश काहे न होई। जिसका रामचंद्र जी के जैसा भाई हो उसका आचरण ऐसा क्यों नहीं होगा। हम सब सानुज भरत ही देखे। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सभी आज बड़ भागनी की गिनती में आ गई। भैन्य धन्य जुवती जन लेखे। जब हम उनको भरत जी को उनके भाइयों के साथ देखी तो हम अपने भाग्य को बड़ भागनी मानने लगी। सुनिगुनि देखी दशा पछताही। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देख करके स्त्रियां पछताती हैं।
कैकेयी जननी जोग सुत नाही, और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोकह दूषण रानी ही नाही, और कोई स्त्री कहती है कि नहीं, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया है। विधि सब किन्नु हमहि जो दाहिन, जो उसके अनुकूल है वो सब विधाता ने किया है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। कहा हम लोक वेद विधि हीनी, कहा हम तो लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन। लघुती कुल करतूत मलिनी, और छोटे कुल में भी जन्म लिए हैं, हमारी जो करतूत है वो भी मलिन है, यानी हम तुच्छ स्त्रियां हैं। बशही कुदेश कुगांव कुबामा, और जिस जंगली प्रांत और बुरे गांव में हम बसते हैं, कह यह दर्श पुण्य परिणामा, तो यह हमारे पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही ऐसा हुआ है कि इनका दर्शन मुझे मिला है, यानी भरत जी का दर्शन हो सका है। अस आनंद अचिरुज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्पतरु जामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि यानी मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग आया हो। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।